Good afternoon, students. How are you all? I hope you all would be fine. Students, after your recommendation, I today bring for you the most funniest and comediest story that name is Chunmun's Dream, means Chunmun ke sapne. So, without getting late, let's start this comical story. Chunmun, who studied in school, had many friends, but he had a bad habit of dreaming all the time. चुनमुन जो कि स्कूल में पढ़ता था उसके बहुत सारे दोस्त थे लेकिन सबसे बड़ी गलत आदत उसकी ये थी कि वो दिन भर सपने देखा करता था वेदर प्लेइंग और स्टडिंग चाहे वो खेलता हो चाहे वो पढ़ाई करता हो ही kept ड्रीमिंग वो हमेशा जागते हुए या सोते हुए या कुछ भी करते हुए हमेशा सपने देखा करता था many a times when the teacher was teaching in the class चाहे जितना समय टीचर उसको क्लास में पढ़ाते रहे चुनमुन वुड बी ड्रीमिंग लेकिन वो पढ़ाई की जगह अपने सपने में ही खोया रहता था ऑल हिज फ्रेंड्स टीज्ड हिम उसके सभी दोस्त उसको चिढ़ाया करते थे बट ही डिडंट केयर लेकिन उसको उन सब की कोई चिंता नहीं थी ही लव्ड ड्रीमिंग लवली वो अपने सपनों में खोया रहता था वंडरफुल ड्रीम्स जो कि बहुत ही सुहावने थे उसके हिसाब से इन हिज ड्रीम्स ही वॉज sometimes flying in the sky and sometimes swimming in the water वो अपने सपने में कभी कभार उड़ उड़ने के सपने देखता था और कभी कभार तैरने के सपने देखता था कभी नदी में कभी झील में sometimes he would see lots of chocolates and sometimes he was eating laddus कभी वो सपने में अपना चॉकलेट खाता था और कभी कभार वो अपने सपने में लड्डू खाता था sometimes he was eating laddus and he loved it और कभी कभार वो अपने सपने में लड्डू खाते हुए देखता था अपने आप को often often when he returned from school कभी कभार जब वो अपने स्कूल से रिटर्न होता था मतलब वापस घर की ओर आता था he dreamt that he had finished his homework उसको रास्ते में ही सपने आ जाते थे कि मैंने अपने जितने भी होमवर्क थे वो सब कंप्लीट कर लिए नेक्स्ट डे व्हेन ही वुड रीच स्कूल और अगले दिन जैसे ही वो अपने स्कूल पहुंचता था his teacher would inquire about it उसके शिक्षक सबसे पहले एंट्री करते ही उससे उसके होमवर्क के बारे में पूछते थे कि उसने अपना काम किया है कि नहीं Chunmun's reply would be that he had done it yesterday itself लेकिन चुनमुन का रिप्लाई हमेशा यही रहता था कि मैंने कल ही अपना होमवर्क कर लिया था घर जाते ही टीचर वुड शाउट एंग्रीली शिक्षक उस पर चिल्लाया करते थे उसके अध्यापक उस पर चिल्लाया करते थे योर कॉपी हैज नॉट हैव द होमवर्क तुम्हारी कॉपी में कोई होमवर्क नहीं किया गया है चुनमुन वुड कॉन्फिडेंटली रिप्लाई और चुनमुन जो है अपने आत्मविश्वास से खुशी खुशी उनको यही कहता था कि आई हैड डन माई होमवर्क completely in my dreams. I had done it in my dreams. मैंने अपना होमवर्क किया था लेकिन सपनों में all his friends would all his friends would have hearty laugh at him और उसका जवाब सुनकर सारे इसके फ्रेंड
बहुत ही हँसा करते थे, बहुत मज़ाक लिया करते थे। टीचर ऑल्सो वुड बी कन्फ्यूज़्ड, और यहाँ तक कि उसके शिक्षक भी, उसके टीचर भी कन्फ्यूज़ हो जाया करते थे। वन नाइट चुनमुन वॉज स्लीपलेस। एक दिन ऐसा आया कि वो सोया ही नहीं रात को। ही पीप्ड आउट ऑफ हिज विंडो, और वो पूरी रात अपने घर के खिड़की से बाहर झांकता रहा। ही लुक्ड एट द स्काई। वह पूरे दिन आकाश में देखता रहा। लॉट्स ऑफ स्टार्स वर ट्विंकलिंग अप। उसने देखा कि बहुत सारे तारे आकाश में जगमगा रहे थे, चमक रहे थे। While watching them, he again drifted in the dreamland. तारों को देखकर वह अपने सपने में फिर खो गया। He saw that a big helicopter from between the stars came flying towards his house. उसने सपने में देखा कि एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर तारों के बीच में से उसके घर की तरफ आ रहा है। Lots of children came out of the helicopter. और उस हेलीकॉप्टर से बहुत सारे बच्चे उतरे। One of the children came to Chunmun and said, "We are your friends." हेलीकॉप्टर से उतरकर उनमें से एक बच्चा चुनमुन के घर आया और चुनमुन से कहा कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। We have come to take you. और हम तुम्हें लेने आए हैं। Will you come with us? क्या तुम हमारे साथ चलोगे? चुनमुन asked, Where? चुनमुन ने पूछा, कहाँ? The children replied. तभी उस बच्चे ने उसका जवाब दिया, There is many good place. There is a very good place. वहाँ जहाँ एक बहुत ही अच्छा जगह है, वो जगह जहाँ बहुत ही सुंदर बाग बगीचे और बहुत कुछ है। We'll play together there. और हम वहाँ पे खेलने जाएंगे साथ साथ। चुनमुन got ready to go with them. और ये सब सुनने के बाद चुनमुन उन सब के साथ जाने को तैयार हो गया। He climbed He climbed onto the helicopter with the children. और वो भी उन सभी बच्चों के साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। The helicopter took off. हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। There were toys, big teddy bears, balloons, and a lot of eatables in the helicopter. और उसने देखा कि हेलीकॉप्टर में बहुत सारे टेडी बियर्स हैं, बैलून्स हैं और बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें उसमें रखी हुई हैं। His friend too gave him lots of chocolates to eat. और उसके सभी दोस्त उसको खाने के लिए चॉकलेट भी दे रहे हैं। चुनमुन was very happy. चुनमुन उस दिन बहुत खुश था। He had never had so much chocolates before. उसने इतने सारे चॉकलेट पहले कभी नहीं खाए थे। Then he was in the sky, aimed the clouds and stars everywhere. तब उसने देखा कि वह वहीं जा रहा है जहाँ जिसके उसने सपने देखे थे कि मैं बादलों के ऊपर और सितारों के पास जा रहा हूँ। एवरीवेयर मीन्स हर जगह। He had never before observed stars from so close. और उसने कभी स्टार्स को इतने पास से ऑब्जर्व नहीं किया था, मतलब महसूस नहीं किया था। He could see the moon very closely. उस समय वह चांद को बहुत ही करीब से, बहुत ही नियर से, बहुत ही पास से देख रहा था सपनों में।
एवरी मोमेंट वॉज एन्जॉयबल। उसके लिए वह पल बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयबल थे। वह हर पल एन्जॉयबल थे उस समय। दे वेंट फ्लाइंग फार फार अवे। और वे उड़ते उड़ते बहुत दूर चले गए, बहुत बहुत ज़्यादा दूर। He asked his friends, where are we? और उसने बीच रास्ते में पूछा कि where are we? हम कहाँ हैं? His friends informed, और उसके दोस्तों ने रिप्लाई दिया, we are going very far. हम बहुत दूर जा रहे हैं। There are no teachers, there are no school to go. अ, हम बहुत दूर जा रहे हैं और वहाँ ना तो कोई टीचर है और ना ही कोई स्कूल है जाने के लिए, पढ़ने के लिए। नो मम्मी टू स्कोल्ड ऑल्सो, और ना ही कोई पेरेंट्स है कि हमें डांटे। चुनमुन वॉज एक्साइटेड ऑन हियरिंग ऑल दिस। चिनमुन यह सब बातें सुनकर और उत्तेजित हो गया और एक्साइटेड हो गया। After some time, the helicopter got down somewhere and all the children alighted. यह सब सुनने के बाद कुछ समय बाद the helicopter got down. Got down means where helicopter उतर गया somewhere किसी जगह and all the children alighted means सारे चिल्ड्रन खुश हो गए और उतरने लगे एक एक। Chunmun saw that there was a large park which had big wings and rides decorated with chocolate toffees. चुनमुन ने उतर पार्क में चुनमुन और बाकी उसके दोस्त हेलीकॉप्टर से पार्क में उतरे और उन्होंने देखा कि वह बहुत ही लार्ज पार्क है, मीन बहुत ही बड़ा पार्क है। विच हैड बिग विंग्स, और उस पार्क में बड़े बड़े पंख थे उस पार्क के। एंड राइड, और बहुत ही बड़ी सवारी थी। डेकोरेटेड विथ चॉकलेट एंड टॉफीज, जो कि टॉफी और चॉकलेट से सजाया गया था और वो कलरफुल थे, रंगीन थे। द चिल्ड्रन वर हैविंग देम, और बच्चे ये सब देखकर उन्हें एक एक करके खाने लगे। एंड एंजॉइंग द स्विंग्स, और उन्होंने हेलीकॉप्टर से जाने आने का और तैरने वैरने का और उड़ने का आनंद उठाया। There were trees all around the park on which lots and lots of sweets were hanging, और उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक ऐसा पेड़ भी है पार्क के चारों तरफ जो कि बहुत सारे चॉकलेट से भरे पड़े थे और चॉकलेट ही चॉकलेट उस पेड़ पे लटके हुए थे। There was a pond down which had balloons spread on its water, और उन्होंने देखा कि नीचे एक ऐसा तालाब है जो कि पेड़ के ठीक नीचे था और वो बैलून से भरा हुआ था। There was a wall around the pond, और उन्होंने देखा कि उस तालाब के चारों तरफ दीवार थी। On which toys for children were hanging, जो कि बच्चों के खिलौने से लटके हुए थे उन दीवारों पे चारों तरफ। वंडरफुल, दिस इज लवली, आश्चर्यजनक, बहुत ही प्यारा। चुनमुन वॉज हैप्पी, चुनमुन बहुत ही खुश हुआ। देन होल्डिंग हिज हैंड हिज फ्रेंड सेड टू हिम, उसके बाद उसके मित्रों ने उसका हाथ पकड़ के उस मतलब सभी दोस्तों ने उससे कहा, कम ऑन लेट्स प्ले, आओ चलो खेलते हैं पार्क में।
चुनमुन started playing with them. और ऐसा सुनकर चुनमुन उन सभी दोस्तों के साथ पार्क में खेलने के लिए उतर गया. He had never played with many toys ever. और उसने सपने में देखा कि वह आज से पहले कभी इतने सारे खिलौनों के साथ नहीं खेला अपनी पूरी जिंदगी में. Whenever he was hungry, जब कभी उसे भूख लगती, he would break toffees from the trees and eat them. वह उन पेड़ों में से एक एक टॉफी करके तोड़ता और उन्हें खाते रहता. He loved the place. उसे उस जगह से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया, प्यार हो गया. When he was tired of playing, जब वह खेलते खेलते थक गया, he said to his friends, उसने अपने सभी दोस्तों से कहा, Now I'm tired. दोस्तों अब मैं बहुत थक गया हूँ. My legs are aching. मेरे पैर में बहुत ही जोरों से दर्द हो रहा है. I want to sleep now. अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, थोड़ा सोना चाहता हूँ. His friend said, But we don't sleep. उनके सभी दोस्तों ने कहा, लेकिन हम नहीं सोते. We keep playing. ऐसा करते हैं, हम खेलते हैं, सोते नहीं हैं. But I have to go home. लेकिन मुझे घर जाना है. I want to sleep. मैं सोना चाहता हूँ. चुनमुन insisted. चुनमुन जिद करने लगा. How will you go home? अब तुम घर कैसे जाओगे? You have to stay here itself with us. अब तुम्हें यहाँ रुकना ही पड़ेगा हमारे साथ. A child who comes here once can't go back. He friend said. जो बच्चा यहाँ पे आ जाता है वो वापस कभी नहीं जाता. उसके सभी दोस्तों ने उसे डराया. What? चुनमुन screamed. क्या? चुनमुन घबरा के बोला. I want to go home. I want to go to my mother. मुझे मेरी माँ के पास जाना है. She must be searching for me. वो मुझे सर्च कर रही होंगी, मुझे खोज रही होंगी इधर उधर चारों तरफ. I have to go home. चुनमुन insisted. मुझे घर जाना ही पड़ेगा. चुनमुन ने जिद किया. His friend said. उसके बाद उसके दोस्तों ने कहा, We can't take you. हम तुम्हें नहीं ले सकते. You can go. How will you go home? अब तुम घर कैसे जाओगी? You have to stay here itself with us. अब तुम्हें यहाँ हमारे साथ रुकना ही पड़ेगा. A child who comes here once can't go back. जो बच्चा यहाँ पे एक बार आ गया वो वापस घर नहीं जा सकता. His friend said. उसके सभी दोस्तों ने ये जवाब दिया. What? क्या? चुनमुन screamed. चुनमुन घबरा कर चिल्लाया. I want to go to my mother. मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ. She must be searching for me. वो मुझे हर जगह ढूंढ रही होंगी. I have to go home. मुझे घर जाना पड़ेगा. चुनमुन insisted. चुनमुन जिद करने लगा. His friend said. उसके सभी दोस्तों ने कहा, We can't take you. हम तुम्हें नहीं ले जा सकते. You can go yourself if you want to. अगर तुम घर जाना ही चाहते हो तो तुम अकेले चले जाओ. Well, I'll go myself. ठीक है, मैं चला जाऊंगा. चुनमुन ने जवाब दिया. But lo, there was no helicopter. लेकिन नहीं, उसके पास घर जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया. अब उसको घर पे पैदल ही जाना पड़ेगा. He wondered how he would go home now.
वह घबरा गया कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा पैदल, क्योंकि अब मेरे पास हेलीकॉप्टर भी नहीं है। He started crying, और यही सब सोच के वह रोना शुरू कर दिया। He saw that all the doors were closed and the wall too was very tall, और उसने देखा कि सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थी और जो दीवारें थी वो बहुत ही लंबी थी। He did not know what to do. अब उसे ये पता नहीं था कि उसको करना क्या था। He was he he was missing his mother. वह अपनी माँ को खोज रहा था। He started crying loudly. अब वह जोर जोर से रोने लगा। I want to go to my mommy. मैं अपनी माँ के घर जाना चाहता हूँ। Suddenly he woke up. अचानक उसकी आंख खुल गई। From his dream. उसके सपने से अचानक वह अपने सपने से जाग गया। He realized that he was shouting in his dream, और उसने यह महसूस किया कि वह जो देख रहा था, जहाँ चिल्ला रहा था, वह एक सपना था। And hearing him, mother came running in his room, और ये सब सुनकर उसकी माँ दौड़े दौड़े उसके रूम में आ गई। She again asked चुनमुन, और उसकी माँ ने उससे दोबारा पूछा चुनमुन से कि हैव यू अगेन ड्रीम्ड समथिंग, क्या तुमने फिर कोई सपना देखा? चुनमुन hugged his mother and said, चुनमुन ने अपनी माँ को गले से लगाया और कहा, in my dream I went away somewhere, कि मैं सपने में बहुत दूर चला गया था। Even you were not there, जहाँ आप मेरे साथ नहीं थी। Can a dream be so horrible also? क्या जहाँ आप नहीं रहती, बिना आपके मैं सपना नहीं देख सकता? क्योंकि मेरे सपने में आप तो थी ही नहीं। मम्मी सेड, मम्मी ने जवाब दिया, उसकी माँ ने जवाब दिया, सन, इवन इफ अ लाई इज स्वीट, वन शुड बी अफ्रेड ऑफ इट। उसकी माँ ने जवाब दिया कि बेटा, भले ही तुमने झूठ बोला, लेकिन वन शुड बी अफ्रेड ऑफ इट। इन सब चीज़ों से हमें कभी कभार सपनों से डरना भी चाहिए। ड्रीम्स आर अ फार्स, क्योंकि सपने डरावने भी होते हैं। यू विल रिपेंट इफ यू स्टार्ट लविंग देम, और अगर तुम सपनों से ज़्यादा लगाव करने लगोगे, ज़्यादा प्रेम करने लगोगे, तो तुम्हें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चुनमुन was fully awakened. अब चुनमुन ये सब सुनकर पूरी तरह से जाग उठा था। He said, और उसने कहा, मम्मी, from today I'll never daydream, कि मम्मी, आज के बाद मैं कभी सपना ही नहीं देखूंगा। So students, how was the story of today? I hope you liked and enjoyed a lot with this funniest story. So without getting late, just like, subscribe, and share my all of those previous and newest one story which I recited you now and earlier too. So see you in next video. Take care. Goodbye. Jai Hind.